एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि वो सिंपल सी लैंग्वेज है, क्रिकेट से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है, भले ही वो आपकी ईगो हो या कुछ भी हो। क्रिकेट ने ही आपको सब कुछ दिया है। मुझ कहीं न कहीं जब मैंने टीम देखी ना, टीम शीट, आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या है। मैंने कहा यार लोग बहुत बढ़िया हैं, मज़ा आएगा। तो वैसे ही बॉलर्स को बोला जाता है दिमाग घुटने में, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ खाली। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम जैन से पूछते हैं, भाई इसकी स्पेलिंग बता दे यार, इसका क्या मतलब है भाई, ये वाला जूता कब हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक यू आर बोर्न विद इट, मतलब इट्स अ पर्सनैलिटी। ये ग्रुप का पापा है, संभालता है सब। रिस्पॉन्सिबल थिंग। पुरुष नहीं हो, महापुरुष। महापुरुष, महापुरुष। Let's go, let's go. And today on the GK Meets GT podcast, I've got the Haryana Hurricanes. I've got Jay and Mo. इनको नहीं बुलाया जाता कहीं भी. जयंत यादव and मोहित शर्मा. Jay and Mo कैसे लगे नाम? मेरे ख्याल से जे तो मेरा नाम है ही। मो मेरे को बीवी बुलाती है तो ठीक है। तो है. Actually साथ कहीं में. है। हाँ? कहीं ना कहीं है नाम। But Jay and Mo also sounds like one of those films ना, जैसे Bill and Ted. देखिए कभी Bill and Ted's Bogus Journey? नहीं। कियानो रीव्स की. एक्चुअली ये 1970s की फिल्म है, जब मैं छोटा बच्चा था। काफी पुरानी पिक्चर है। ये यूथ लोग हैं ना, इनको पता नहीं होगा। पर आप दोनों की जो कहानी है, गुजरात तक पहुंचते पहुंचते अभी टाइम लगेगा, क्योंकि हरियाणा में शुरू होती है गाड़ी और फिर गुजरात में जाती है। तो आपके ये अंडर 19 के कप्तान थे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से मेरा 19 का पहला साल था और मोहित का सेकंड ईयर था। हाँ, तीसरा साल था। तीसरा, हाँ करेक्ट। अब अंडर 19 में 3 साल अलाउड नहीं है। अच्छा, अलाउड नहीं है, मुझे नहीं मालूम। 2 साल allowed है? अरे अब अब चेंज से हो 2 गए। साल अलाउड। हाँ, ये चेंज कराया, बहुत सारे लोगों ने चेंज कराया, बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे। है ना। बहुत सारे लोग। नॉर्थ में ऐसा होता है, कोई बात नहीं। नॉर्थ में सबका बर्थडे लीप ईयर के 29 फरवरी को होता है। 4 साल में 1 साल बढ़ते हैं। तो ये आपके अंडर 19 के कप्तान थे और आपने मुझे बताया था कि उन्होंने काफी रैगिंग करी थी आपकी पहले दिन पे। वो तो याद नहीं है। उस नहीं time पे नहीं होती नहीं थी ऐसी उस टाइम पे। दोस्ती। और मेरे ख्याल से मेरा पहला साल था, हाँ करेक्ट, 19 का मेरा पहला साल था। हम लोग रोहतक में कैंप लगा था। विजय सर कोच थे, विजय यादव। विजय यादव। हम्म। तो हम साथ में कभी कोई टूर्नामेंट खेले नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट के मैच होते थे, पटौदी के मैच होते थे, उसमें मोहित शर्मा पता था, बिकॉज उस टाइम पे सबसे तेज होता था मोहित। तो सबको होता था मोहित शर्मा आ गया, मोहित शर्मा आ गया, मोहित शर्मा आ गया। और एक बहुत फनी स्टोरी बताऊंगा, पता नहीं तुझे याद है नहीं याद। हमारा पटौदी का मैच था ताऊ देवी लाल में। तो वो होता था ना कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसके पास सामान एकदम एकदम टिच सामान होता था, एकदम लेटेस्ट। तो मोहित शर्मा कंप्रेशंस पहन के आया था। ओह, मुझे याद नहीं है, एक्चुअली। मुझे एक्चुअली मेमोरी बहुत सही है मेरी। तो हाँ, इसकी है सच में। मैंने कहा "Shit यार, ये तो मतलब कुछ अच्छा कर ही रहा है। मुझे मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेमोरीज ऑफ मोहित मेरे ख्याल से वो थी। बट देन फिर वो कैप्टन बना एंड वी प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट आफ्टर दैट। सबसे अच्छी बात उसमें क्या है कि हमारी उसके बाद रणजी ट्रॉफी का डेब्यू भी साथ है। सेम मैच में डेब्यू है, Same match सेम में, सेम मैच में डेब्यू हमारा, किसके खिलाफ? गुजरात। ओह, ये देखो। ओ, सही में। खेल तो कोई- सूरत में डेब्यू था 2011 और 12 मेरी। हाँ, 10-11 की बात है शायद। 11 फर्स्ट क्लास मैच हमारे साथ। 12 का था। मतलब साथ में तेवू इज आल्सो, हम्म। राहुल इज विद यू गाइस, यूजी, हाँ, बिल्कुल। सेम मैच। यूजी आल्सो सेम बैच। क्योंकि उस दिन जब राजस्थान का मैच हुआ था तो यूजी आल्सो केम राइट टू मीट यू गाइस, एंड देन आप लोग का तो बहुत ही बड़ा सर्कल है वो हरियाणा वाला, राइट? 7-8 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं, हर्षल, यूजी, ये मैं, राहुल। Then your managers, they played as well. I've met them. या They are करेक्ट, also पैटी प्रियन। yeah. वो हमारे उस साल में जब हम लोगों का 90 डेब्यू वाले हुआ में, था, हाँ। तो हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे वो। Yeah. प्रियन काफी क्रिकेट साथ में साथ में खेला है। So that becomes a nice little Yeah. gang. पूरा गैंग ही है वो। एग्जैक्टली 19 तो वाला इस वो गैंग में शरारती शंभू कौन है? चहल टाट पे बैठ के नाचने वाला इंसान है यार, उससे ज्यादा शरारती क्या होगा। उसका सारे जोन तो आप देख चुके हो, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और सबसे थिंकर ये जयंतीलाल। नहीं, जयंती है एक्चुअली, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, जय और हर्षल। या ये दोनों एक लेवल पे। अगर ये Actually, दोनों बैठ हर्षल जाए ना, और हर्षल और मैं हमेशा मतलब हम रूममेट होते हैं, मतलब दैट्स गिवन। तो आप इनके रूम में नहीं हाँ। रुक सकते। मेरे जैसा इंसान तो नहीं रुक सकता भाई। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैंने कहा भाई जय और हर्षल बैठे हैं ना भाई,
मैं हाई-फाई बातें करते हैं। मिनिमम से मिनिमम रहूंगा कम से हाई-फाई कम। बातें करते हैं ना बड़ी ये फिलोसफी जब हम और लोग ये चले सब। जाते हैं ना तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हम उस लेवल पे बात ना करें जहाँ पे एंटरटेन कर सके ना, थोड़ा मजे ये भी ले सके, Yeah. वो वाली बातें करनी, तो इनका स्पेशल एफर्ट लग रहा होता है या कि ट्यूनिंग थोड़ा चेंज बहुत- करते हैं थोड़ा- थोड़ी सी रेडियो स्टेशन चेंज करो। तो लेकिन ये दोनों बेसिकली मुझे लगता है हमारे ग्रुप में यस, जो हम लोग तो फंसते रहते हैं यार, हम लोग बहुत ऐसे हैं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये लोग हैं कि हाँ यार कुछ भी अगर तुम्हें लॉजिकल पूछना है कि कैसे होना चाहिए, तो ये दोनों हैं जिनसे आप आंख बंद करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ, तो व्हाट आर द टॉपिक्स यू एंड हर्षल टॉक अबाउट? क्योंकि हर्षल ने मेरे को लेनर्ड कोहेन के लिरिक्स बताए हैं। और आजकल वो गिटार तो आपको पता ही है, आजकल वो गिटार विच इज अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड गिटार एज अ आउटलेट, और जब वो पूरा साल इंडिया खेल रहा था, आईपीएल खेल रहा था, मतलब इट इज अ स्ट्रेसफुल टाइम। Yeah. मतलब लोगों को लगता है कि आईपीएल इज ऑल हैप्पी गो लकी, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे काम स्ट्रेस का है, बिकॉज इट्स योर यू हैव अ शेल्फ लाइफ एंड इट्स योर प्रोफेशनल करियर। Yeah. तो कहीं ना कहीं यू हैव टू फिगर आउट अ वे ऑफ लेटिंग इट आउट। पीपल डू इट डिफरेंटली। आई थिंक हर्षल का वो है। मुझे एक्चुअली कोविड में पता लगा। कोविड में पहले 1-2 हफ्ता 1 महीना तो सब लोग बहुत खुश हुए, Yeah. ठीक है, अब कितनी बात करोगे मम्मी और बहनों से, यू हैव टू स्टिमुलेट योर माइंड समहाउ, नो। Yeah. तो उस टाइम पे आई डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेरिड थिंग्स। लिसनिंग टू समथिंग और पॉडकास्ट सुन। चंडीगढ़ जा रहे हैं, मेरा भाई गाड़ी में पॉडकास्ट चला के बैठ गया है, मैं फोन में लगा हूं, सुन ले भाई, तो कोई बात नहीं यार। ओ अच्छा, स्पीकर पे यहाँ भी नहीं लगा के? नहीं नहीं, गाड़ी में नहीं, मैं podcast सबको सबको सुनना सुनना है। पड़ेगा। अच्छा, इट्स योर कार। मतलब नहीं अच्छा है, My car, my rules. नहीं आप एक बात बताओ, 5.5 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, हमने 1-1.5 हम रुक भी गए, 1.5 बात घंटे कर बात ली, कर सब ली, कुछ, सब अब कुछ हो क्या? गया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो मुझे अपने फोन पे लग गया, मैंने कहा चल भाई मैं कुछ चला देता हूँ। Did you absorb anything from that? चांस ही नहीं भाई, चांस आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इट वाज, मुझे ध्यान नहीं। नहीं, ऐसी चीजें मुझे याद रहती है। मेरे लिए तो रूटीन है ना। जब हम राहुल और बात कर रहे थे, राहुल कहता है चारों के साथ करो एक पॉडकास्ट। मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन डेट मिलनी मुश्किल है और ये इतने सारे माइक लग नहीं सकते इस टेबल पे, शूट कहाँ से करेंगे, सब बैठ गए इधर। पर मैंने कहा ये बढ़िया आइडिया है, उसमें फिर मेरी जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा अगर चारों को लगा दें आगे और माइक लग जाए और बोले चलो हरियाणा क्रिकेट के बारे में बात करो, फिर तो रात को ही आके कैमरा बंद करें। फिर जैसे हम कोई चाय पे बैठे हैं या फिर लंच कर रहे हैं, कुछ 4-5 लोग अगर बैठे हैं और आप हमें बताओ ना, और वो कॉन्वर्जेशन अगर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गई तो लिटरली मतलब वो तो गोल्ड है। या थोड़ी बीप, ऐसे बीप लगानी नहीं पड़ेंगी इनकी। मैंने इनको सुना नहीं है बीप वाले, ना यूजी ना राहुल थोड़ा जब मिलर से बात कर रहा होता है कभी तब कभार बीप लगानी पड़ती है। कभी कभार उसको सिखा रहा है ना हिंदी वो मेहमान नवाजी। कहाँ से शुरू कर हिंदी में सबसे पहले वही चीज सिखाई जाती है। बिल्कुल, नो प्राइस फॉर गेसिंग व्हाट दोस वर्ड्स आर। बट देन फिर इस टीम के पहले यू गाइस डिडंट ओवरलैप एनीवेयर ना? इन आईपीएल या नहीं, नहीं, आईपीएल में अगेंस्ट मैच दिल्ली खेले दिल्ली में नहीं थे ना हम सब? नहीं नहीं, तू खेला ही नहीं दिल्ली। नहीं, मैं दिल्ली तो मैं खेला हूँ। दिल्ली से तू कब खेला? 20 में थे हम। अच्छा हाँ, नहीं दिल्ली कैपिटल्स में जब मोहित आया था, मैं उस टाइम पे ट्रेड हो गया था। 2019 में मैं मुंबई चला गया था। तो लेट्स टॉक अबाउट बोथ योर इंडिविजुअल थिंग्स, बिकॉज वील स्टार्ट विद मोहित, क्योंकि आपकी तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। लोगों को पता नहीं है, पीपल डोंट नो दैट यू वर आल्सो पार्ट ऑफ सीजन 1। सीजन 2 में तो आप सामने दिखे हैं, सीजन 1 में लोगों को पता नहीं है, यू प्लेड अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, यू वर वन ऑफ द नेट बॉलर्स। जी बिल्कुल। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है सच, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक तो है नहीं। क्रिकेट खेल ही रहे थे हम लोग, रणजी ट्रॉफी खेले, सारी चीज़ें खेले ही हैं उस टाइम पे। सैंडी का मेरे को कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है और सारे के सारे बुजुर्ग हैं हमारे पास, हमें रिप्लेसमेंट बॉलर चाहिए, अगर इन केस कोई भी इंजर्ड होगा और अगर सारी चीज़ ठीक रही तो टीम में जगह बन सकती है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि घर बैठ के भी क्या करूँगा, क्रिकेट तो खेलनी है, अगर क्रिकेट नहीं खेलनी है देन तो आपको ठीक है यार, अब नहीं खेलना तो बेकार का नेट बॉलर बन के क्या करना है। तो उस टाइम पे फिर ये रहता है कि दिमाग में कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करिए, हटो मत उस चीज़ से। कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको चांस मिलेगा और उस चीज़ के लिए अगर आप रेडी नहीं हो देन फिर वो आपकी गलती है। तो अगर आपको चांस मिले और आप घर बैठ के कुछ कर नहीं रहे हो तो आप जाके वापस से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। तो फिर यही था सीन, पूरा दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि जाओ प्रैक्टिस करो। सिर्फ गुजरात नहीं, अगर किसी और टीम को भी जरूरत पड़ती है तो उन्हें भी ये पता होगा कि वो साथ में खेल रहा है। नाइस। एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि वो सिंपल सी लैंग्वेज है, क्रिकेट से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है, भले वो आपकी ईगो हो या कुछ भी हो। क्रिकेट ने आपको सब कुछ दिया है। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ साइड में छोड़ के वापस से क्रिकेट में घुसना पड़ता है। कहीं पे एक मौका बना भी था दैट यू कुड कम एंड कुछ पेपर वर्क का कुछ इशू हुआ था? एक्चुअली 2-3 बार सीन ऐसा हुआ, वरुण इंजर्ड हुआ तो वरुण का टीयर था 2 हफ्ते का, तो उस टाइम पे सीन चल रहा था, तो वरुण ठीक हो गया तो वो वहाँ से वो चलो वो तो अच्छी बात है कि यार ऑब्वियसली
कि फिर सांगवान इंजर्ड हुआ, सांगवान का बॉल पे रोल कर गया, उसका रिब में लग गई थी चोट। तो बेसिकली जब सांगवान की रिब्स पे लगी तो सारी चीज़ें हो गई, सेट हो गया सब कुछ। विकी विया ने आके बोल दिया पेपर हो गए हैं सेट, भेज दिया है बीसीसीआई को। मैंने पूछा भी उनसे, पाजी कि अब मैं बता दूँ, घर पे बोल दूँ कि हो गया है? तो पाजी ने बोला हाँ, हाँ, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल दे। तो मैंने घर पे बता दिया। मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था, क्योंकि इतने टाइम से आप खेल रहे हो, आपको पता है कि आप कैप प्लेयर हो और आप अनकैप प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है चेंज हो गया हो चीज़, या फिर ऐसा हो गया हो कि फ्रेंचाइज़ी जो ऊपर से अमाउंट है वो दे दे, या कुछ ऐसा चीज़ करके कुछ ना कुछ हो गया होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट डे विकी भी आए और उन्होंने बोला कि यार ऐसे-ऐसे चीज़ हो रही है। तो ठीक है, वो कहते हैं ना कि उसके लिए भी मैं कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में तैयार था। मुझे पता था कि ये चीज़ हो सकती रूल है, या। हाँ। और वो लास्ट ही था, शायद 2-3 गेम ही बचे हुए थे उसके बाद, तो हाँ। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं उस चीज़ ने। But you nodded your head like, did you know the No, no, rule? no. So, इसको सब पता होता है ना rule? रूल नहीं, पर उस टाइम पे क्या होता था, क्योंकि बबल था। Yeah. मोहित को कॉफी बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से मोहित और हर्ष की वजह से हमारी टीम में, हरियाणा टीम में कॉफी सब लोग पीने की आदत हो गई है। Connoisseurs. कॉन्सियर्स, करेक्ट। तो सुबह सुबह उठ के ये रूटीन था बबल में कि मोहित के कमरे में जानी है, गप्पे मारने हैं, अपनी कॉफ़ी पी के या कॉफ़ी लेके वापस आना है। तो मैं एक दिन जब ये सांगी वाला हुआ, तो मैं मोहित के कमरे में गया, मैंने कहा पंडित जी क्या सीन है? तो इसने वो एग्जैक्ट सेम चीज़ मुझे बोली थी कि भाई देख, होने को हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला डाउट है। Yeah. आई थिंक इट वॉज वेरी टफ, मतलब Yeah. आई रियली वॉन्टेड इट टू हैपन, बिकॉज लास्ट ईयर जो मोहित ने करा है मेरे ख्याल से इट वॉज वेरी Selfless. selfless, and plus when you actually want to play cricket ना, Yeah. मोहित की सिचुएशन में, he's been a purple cap holder यार, Yeah. he's played the world cup, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जब आती है and he really wanted to play cricket, that's why he came as a net bowler. पर our टीम में net bowler का कोई सिचुएशन नहीं थी मोहित की। But it's great कि like he said, I think इतनी important बात है कि ईगो आपका क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। Correct. I think that's a learning for everybody here, Hmm. and I think last year मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाती। जिस एफर्ट से और जिस इंटेंसिटी से और जो बॉल मोहित ने डाली लास्ट ईयर, कहीं ना कहीं आई थिंक मतलब हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ, It pays. गुड इंटेंशंस आल्सो पेज ऑफ। Good intentions, good execution. नहीं, they all लेकिन pay इसमें off. भाई जो बात कर रहे हैं ना, इसमें यस देखो वो चीज़ तो होती है, वो एक नॉर्मल इमोशन है इस सिचुएशन में परेशान होना। लेकिन उस चीज़ में जो जयंत ने जैसे बोला कि ये लोग आते थे रूम में बैठते थे 4 चीज, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हेल्प करती थी। Yeah. मेरे को उस टाइम पे रिधान पैदा हुआ था, हम्म। ठीक है, तो मेरे को भी ये था कि यार मेरे लिए वो एक तो डिफिकल्ट वैसे ही था कि आप आए हो इस जो भी सर्कमस्टांसेस बने हुए थे। दूसरा फिर ये भी रहता है कि यार घर जाना है, बच्चा है, घर जाना है। तो 3-4 बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मैंने आशु भैया को बोला, इन्हें भी बोला, राहुल को भी बोला, सैंडी को भी बोला कि यार मेरा ना थोड़ा-सा मन नहीं लग रहा है, तो मैं जाना चाहता हूँ ऐसे कुछ करके। तो इन लोगों ने हमेशा समझाया मुझे उस पीरियड में। आशु भाई ने तो आके यहाँ तक बोल दिया, देख क्या चाहिए तुझे? तेरी माँ बुलानी है? मम्मी को बुला। बीवी बुलानी है? बीवी को बुला। बच्चा बुलाना है? बच्चे बुला। तू कहीं नहीं जा रहा। खत्म हो गई बात। अब इसके आगे मुझे बहस नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है यार, लेट इट बी, कोई बात नहीं। सब तेरे साथ ही हैं। ये अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन-सी सिचुएशन में हो। जब साथ वाले बंदे जो यार दोस्त आपके साथ उस टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, उसके बाद सिचुएशन क्या हो, क्या फ़र्क पड़ता है? दिस इज द थिंग दैट स्पोकन अ लॉट अबाउट गुजरात। जिसके साथ भी मैंने बात करी है, उन्होंने ये कहा है कि देखो आप इतनी टीमों में खेलो, खातिर सब करते हैं, पर टाइटंस का सब बोल रहे हैं कि यहाँ तो मतलब, और स्पेशली सिंस बबल था, मतलब आपको जो चाहिए, आपको वॉट एवर यू नीड टू बी कंफर्टेबल ऑफ द फील्ड, वो यहाँ पे सब अरेंज हो जाता है। सो दैट वो फिर एक फैमिली टाइप का माहौल आ जाता है ना, कि जिसको बुलाना है बुला लो। मिस कर रहे हो ना, तो एक ही बात है, आप वहां जा रहे हो, वो यहाँ आ रहे हैं, मकसद तो मिलना है। बिल्कुल। जो आपने टॉपिक टच करा ना गुजरात वाला, लास्ट ईयर आई थिंक बहुत सही चीज़ थी, हमारी नई टीम थी, नई टीम पहली बार बबल में आई। मुझ कहीं ना कहीं जब मैंने टीम देखी ना, टीम शीट, आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट कहाँ स्टैंड करेंगे क्या है, मैंने कहा यार लोग बहुत बढ़िया हैं, मजा आएगा। नाइस। किस के नाम देख के लगा ऐसे? यार, कौन थे पुराने दोस्त यार? मतलब राहुल, हार्दिक मुंबई में था 4 साल मेरे साथ, वहाँ पे हार्दिक। सैंडी को मैं जानता हूँ, हरियाणा में सैंडी, व्हेन वी वर प्लेइंग फॉर हरियाणा, ही वाज द वीडियो एनालिस्ट देयर। आशुपास से इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी, पर मुझे पता था कि ही इज अ वेरी नाइस जेन्युइन गाय, सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। विजय शंकर के साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, तो मुझे लगा यार क्रिकेट देखी जाए, मतलब वो तो हो जाएगा, बट लोग बहुत बढ़िया, मजा बहुत आएगा। एंड और आया बिल्कुल। अगर आप लास्ट ईयर और इस साल कंपेयर करो,
हम तो अभी भी बबल में ही हैं। हाँ एक्चुअली हम तो अभी भी बबल में ही हैं। हम सबको यही बोल रहे हैं कि भाई हम अभी भी बबल में, हम बाहर जाते ही नहीं हैं हम कहीं पे। बाहर जाते हैं नहीं। टीम रूम में सब लोग शाम को मैच देखने आते हैं। Yeah. अब कोई बबल तो है नहीं, Yeah. कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। बट वो एक वाइब ऐसी क्रिएट हो गई है, कल्चर ऐसा क्रिएट हो गया है कि मतलब एवरीबडी इज हैप्पी टुगेदर। When you saw your name come up in the auction and you saw Gujarat pick you, those are always very interesting stories and reactions. So इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑक्शन की रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली थी। आई वाज सपोज्ड टू प्ले द फर्स्ट मैच एंड देन गो फॉर द टेस्ट टीम। श्रीलंका अगेंस्ट टेस्ट सीरीज थी। तो रणजी ट्रॉफी से पहले यू हैड टू बी इन अ 3-day क्वारंटीन एंड द ऑक्शन हैपेंड व्हेन आई वाज इन क्वारंटीन। वाइफ वाज इन देयर, मॉम वाज इन देयर, सिस्टर वाज इन देयर। मेरे घर वाले घर पे देख रहे थे और मैं क्वारंटीन में कमरे में देख रहा था। फर्स्ट डे नाम नहीं आया तो वो एंजाइटी गॉट कैरिड फॉरवर्ड। और फिर जब मेरा नाम आया ना, इनिशियली मेरे ख्याल से किसी ने वो झंडा उठाया ही नहीं था। लाइक क्या हो गया, गजब बेइज्जती क्या हो रहा है। ये सबके साथ होता है बाय द वे। इट इज अ स्टोरी कि जो प्लेयर चाहिए होता है ना, कोई हाँ, नहीं वो उठाता थोड़ा पहले late के सब उठाते हैं। पहले सब कोई और पत्ते शो करे तब। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से लखनऊ एंड गुजरात वर एट इट एंड देन इवेंचुअली आई केम टू गुजरात। वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई वाज टॉकिंग टू दिशा आफ्टर द ऑक्शन। दिशा वाज लाइक, मैं तो रो दी थी। उसको लगा कि कोई पिक ही नहीं करेगा। मैंने कहा यार ठीक है, मुझे भी लगा था। डोंट Yeah, and then you learned that Hardik is the captain of this team. Now Hardik is, in front of you blossomed, or when you saw him in Mumbai, it's almost like बच्चा था बड़ा हो गया. Do you know for a fact Hardik and me made our one-day debuts in the same series? I've only played 2 one-days. So I've known him since then. We went on a 2-month long 8 over also together. Yeah. So मतलब I've known him since 2016. Yeah, but जयंत के साथ क्या है कि I feel like जयंत पैदा ही मैच्योर हुआ था. मुझे भी ऐसा ही लगता है ना? हाँ थोड़ा है ये वाइब ना. नहीं ठीक है, अच्छा है ना, हम लोगों के साथ एक मैच्योर बंदा भी जरूरी है। एक अडल्ट सुपरविजन तो मेरे ख्याल से जब हमारा जो 19 वाला ग्रुप था ना, I think it was very much needed. And sometimes मतलब I think you're born with it. मतलब it's a personality. It's a Yeah. personality trait. you're the adult supervision in the group. हाँ है ना? ये ग्रुप का पापा है, संभालता है सबको। Responsible thing. हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम जैन से पूछते भाई इसकी स्पेलिंग बता दे यार, इसका क्या मतलब है भाई, ये वाला जूता कब हो रहा है भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, और ये भी चीज है, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जब मैं अंडर 19 से आ रहा था ना, 1 साल तो आउटकास्ट था। अरे इंग्लिश बोलता है। भाई हरियाणा से तो क्या करें यार। नहीं, पर क्रिकेटर्स डोंट एसोसिएट कि कोई भाई नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान है। इंग्लिश मीडियम स्कूल गया. इंग्लिश मीडियम स्कूल गया। नहीं नहीं, और ये भी थी ना, इंग्लिश मीडियम तो हम भी गए हैं लेकिन हमें फिर भी नहीं आई। इससे कैसे आ गई। So just seeing him as captain and seeing him blossom and mature into this role, how have you seen his development? How have you viewed it? आई थिंक सबसे अच्छी चीज हार्दिक के बारे में जो है, जैसे वो 16 में था ना, हाउ ओपन, wears his heart on his sleeve, Yeah. loving, affectionate, that hasn't changed. I think whatever success he has got, the person he is, of course with time you mature, आप कुछ चीजें समझते हो, देखते हो कैसे होता है, but जो उसका core personality है ना, that has been intact, and I think that's the most beautiful thing. Yeah. He will treat everybody the same, with the same love and affection, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो किसी दरवाजा खोल रहा हो, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, मोहित है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट you can only gauge when you spend some time with him. So whoever I've spoken to, right? And now we're coming to you. Everyone has called you the unsung hero of season 1. आशु ने कहा, सैंडी ने कहा, जब हार्दिक से बात करी, your name came up all the time, जिन्होंने behind the scenes बहुत contribute किया. तो what does आशु call you? जयंती लाल? Yeah, जयंती लाल. So he said, हमारे जयंती लाल को देख लो. Has he ever said this to you on your face About? of the important part that you play in terms of माहौल maintain करना, the leadership group, thought group, talking to the youngsters, etc., etc. No, not really. See, eventually what happens is when you come to a team, अगर आप player हो, मेरे हिसाब से everybody wants to play. Yeah. ठीक है, but sometimes what happens is at the end of the day you have to be professional about it. You're getting paid to work hard, to be ready when the team calls upon you. Yeah. क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट विद मुंबई, मतलब सेमीफाइनल खेला एकदम से, Yeah. मतलब साल में 3-4 मैच। इफ आई वाजंट प्रिपेयर्ड देन आई वुडंट हैव बीन एबल टू एटलीस्ट डू समथिंग फॉर द टीम। मुझे हमेशा लगता है कि आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर कुछ भी हो सकता है। यू माइट बी कॉल्ड अपॉन फॉर 1 मैच Yeah. और 2 मैचेस,
but you might be able to have an impact in those things. That's also contributing to the team. Yeah. It's a very long tournament. अगर आपको एक दो मैच का भी अगर वो हो, but you still have to be prepared. Because it's a rabbit hole, no, in the sense that negativity is a rabbit hole. Yeah. If you think यार नहीं खेल रहा, then there is no coming back from that. But if you don't go down that path, and if you say that, for example, I want to be ready and I want to be prepared, I want to give good vibes to the team, मैं अपना काम करूंगा, but at the same time I'll try and lift the other person up as well. What a great point. जो negativity is a rabbit hole. It's true. ऐसा है ये टूर्नामेंट के मैच पे मैच आते रहते हैं लोग. मैनेजमेंट क्या सोचती तो सबके ग्लोबल थॉट है कि हमको ख्याल रखना है सबका, पर फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है. तो कहीं पे यू हैव टू बी रिस्पांसिबल फॉर योरसेल्फ. 100%. तो फिजिकली भी तवा गरम रखिए, ट्रेनिंग करिए. कल मैच, क्योंकि आपको मैसेज आया था ना, लाइक आधी रात को मैसेज आया था कि कल खेल रहे हो. हाँ, मुझे 2 बजे मैसेज आया आशुपा का कि पंडित यू आर इन 11. मैंने कहा हाँ ठीक है. मुझे मालूम था कि आशुपा का इसी टाइम मैसेज आ रहा था. वैसे भी जो 16 वाला मैसेज था कि तू इम्पैक्ट प्लेयर है, वो भी इसी टाइम आ रहा था. अच्छा, क्योंकि वो बैठते ही उस टाइम पे है ना, पूरी टीम बैठती है. हाँ. ये आईपीएल है, यहाँ पे कॉल सेंटर वाला ही चलता है काम. सब रात को जगे और सुबह सो रहे हैं. पर ठीक है, अभी मैच भी रात को है, सुबह उठ जाओगे 7 बजे तो नींद आ जाएगी पहले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तक. पर ये है ना, तो यू हैव टू बी रेडी. अगर रेडी नहीं हो आप, तो यू आर लेटिंग डाउन योर टीम, यू आर लेटिंग डाउन योर सेल्फ, यू आर लेटिंग डाउन योर फैमिली, योर सपोर्टर्स, एवरीवन. यू आर बिल्कुल भाई, बिल्कुल. तो और एंड मेंटली आई थिंक ये दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ द गेम जिसके बारे में बात होती ही नहीं है. For example, if you're not part of the 11 for for the first half or the major part of the tournament, I think you as a player जो part नहीं है, you have to be more mentally fine tuned. क्योंकि कई बार यार everybody wants to play, खेलना सब चाहते हैं, पर खेल सिर्फ 11 ही सकते हैं. Yeah. You have to be accepting of that fact. Hmm. Up there you have to be Yeah. sort of sane, Yeah. because otherwise मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. फिर दिन बड़े लंबे हो जाते हैं. बहुत लंबे, बहुत. अरे यार, ये अब बात ना इतनी बारी आ चुकी है कि यू द ओनली पर्सन हु कैन क्लैरिफाई इट. ठीक है, राहुल तेवतिया, पंजाब मैच, ठीक है, 2 छक्के मारने हैं. यू रैन आउट टू गिव अ मैसेज टू राहुल. 2 बॉल बाकी थी. इन ऑल ऑनेस्टी ये चीज जब इंटरनेट पे आई है, Yeah. मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं है. नहीं, ऑनेस्टली ध्यान नहीं है, बिकॉज यू आर सो मेंटली vested in the game, no, Yeah. कि sometimes you are just there present, you are not thinking about anything. और उसके बाद मुझे वो 2 बॉल के, जब 2 बॉल पे 2 छक्के लगे ना, मुझे वो रिएक्शन भी याद नहीं है, to be very honest. I straight away I remember dressing room. I get it. Yeah. कभी-कभी the adrenaline is so high that your yes. kind of short term memory But gets I blurred am out sure there. कि for example if अगर मैं मैसेज देने गया हूँगा राहुल को, I know राहुल for a very long time. तो अगर मुझे वो जोन में दिख गया या फिर कुछ हो गया, तो हो सकता है मैंने कुछ ना भी बोला हो. मतलब बिकॉज बाहर से और अंदर में इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. Yeah. लाइक एवरीबडी वांट्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबडी, Yeah. बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट द पर्सन बी एज वेल. Hmm. तो कई बार हुआ है मेरे ख्याल से, आशुपा ने कुछ किसी को बोलने को बोला है, बट मैंने बहुत बार नहीं भी बोला है. हाँ. बिकॉज उसका भी दिमाग चल रहा है, ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट समथिंग, एंड ऑन द फील्ड लाइक किसी और का भी मैसेज आए, उसके दिमाग में ऑलरेडी इतना क्लटर है, Yeah. and something else if I have to add on to that, that's just going to like Rahul said that. In fact, Rahul said, "I'm so grateful that actually he didn't say anything." He says, क्योंकि मैं ready था, मुझे पता था ये Correct. मुझे ऑफ स्टंप के बाहर ही डालेगा. ये कहते हैं, और मैं ऐसे हो गया था कि मैंने कोई सेकंड थॉट एंटर ही नहीं करने दी. exactly तो इसे सेकंड थॉट एंटर करती तो मैं कंफ्यूज हो जाता. confused आता. कई बार जब नहीं बोलता कुछ, तो हो सकता है एक आध मैच में वो चीज बोलनी भी जरूरी हो. At Yeah. that point of time you have to decide. Yeah. I don't know, I just go by the gut feel मेरे को sometimes. पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारे जयंती लाल जो हैं वो रिटायर करने के बाद कोचिंग वाली एंगल अरे अभी तगड़ी बहुत लग रही है. बहुत टाइम हाँ, है ये गौरव अच्छा भैया. कोच बनेगा, बहुत अच्छा आगे की कोच सोच बनेगा. रहे हैं ना भाई. दिमाग पे कमेंट तो भी कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड कोच और गुड टीम मैनेजमेंट? गेम सेंस और मैन मैनेजमेंट 2 ही चीजें होती हैं. जैसे गेम सेंस भी अच्छी है, इसका मैन मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, तो बिल्कुल बन सकता है. या नहीं, पर मतलब कोचिंग के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज हम लोग कितने साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल ही रहे हैं, हम लोग जब गुजरात की बात करते हैं, हमारी पूरी मैनेजमेंट स्टाफ, नॉट ओनली आशुपा, एवरीबडी Yeah. इंक्लूडिंग नेगी भाई, मिथुन भैया, दे जस्ट लेट अस बी या and they just create a very conducive and a congenial environment for you to blossom, for you to be, for you to express yourself in the best way possible. It's a very cliche term, या but I think इस dressing room में आपको वो liberty मिलती है to go out and try whatever you want to go out and fail, Yeah. because it's a very process driven team. It's not like Achupa always says that I don't care about the result,
बट जो आप काम कर रहे हो that should have some sense, some logic to it. Yeah. And you have the absolute liberty to do whatever you want. Like for example, in a current situation, if you want to try something, you definitely can, but it should have some logic behind it. Yeah. अंधाधुंध नहीं. अंधाधुंध नहीं, मतलब अंधेरे में तीर नहीं मार सकते आप टूर्नामेंट लाइक आईपीएल में. Yeah, Because correct. eventually it's going to catch up. For the consistent teams and consistent players, there is always a method to a madness. किस टाइम पे लास्ट ईयर लगा यार यहाँ कुछ स्पेशल हो रहा है? मुझे ये- लगा सीएसके मैच के बाद पुणे वाला जो मैच हार्दिक नहीं खेला था, या राशिद कैप्टन, या करेक्ट, Rashid captain and Miller एंड राशिद फिनिश्ड इट विद द बैट. pulled off a heist. क्योंकि आई थिंक 8 ओवर बाकी थे, 12 के रेट पे चाहिए था रन, राहुल भी आउट हो गया था. हाँ, राहुल भी out हो गया. ऑन द दे वर द लास्ट पेयर बेसिकली, और उसने कोई 90 और या कुछ मारे, राइट? हाँ, मिलर ने. और खूब पिटाई करी उसने. राशिद डिड सम धमाकेदार कैमियो, और छक्के 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 मार मार के. या मुझे एक फीलिंग आई कि भाई समथिंग स्पेशल दिस ईयर, वाह. एंड देन आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री. बस आशु विद यू इन सीएसके कभी? जी आपने वहाँ पे overlap किया था उनके साथ? मैं एक साल? 13 14 15 में हम साथ में थे जब आशु भाई का कमबैक हुआ था. Yeah. 1 साल के लिए कौन सा वाला कमबैक? इंडिया वाला कमबैक. बड़े कमबैक हुए हैं भाई के. हाँ 15 में थे जब आशु भाई वो थे ना लीडिंग विकेट टेकर्स में थे. या हाँ तो 15 में साथ थे हम. कहीं पे आशु कहता है कि वहां भी उसने माहौल देखा था एक, तो आई थिंक वो भी थोड़ा उसने ऑब्जॉर्व किया है कि कैसा एक माहौल होना है, क्योंकि अगर टीम 4 बारी ट्रॉफी जीती है तो ऑब्वियसली कुछ तो ठीक कर रही है. तो जी बहुत सारे लोगों से ये बात हुई है कि आप जैसे मैं सीएसके के लिए खेला, जब मैं सीएसके से बाहर हुआ तो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या माहौल था. ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या माहौल था भाई, 4 बार आप जीते हो. तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी फ्रेंचाइजी को खड़ा करने के लिए प्लेयर से लॉयल्टी लेनी बहुत ज़रूरी है. जब तक प्लेयर को ये लगता रहेगा कि यार मैं एज ए प्रोफेशनली खेले जा रहा हूँ, तब तक वो फ्रेंचाइजी अच्छा नहीं कर सकती. तो यहाँ पे सेम चीज़ हुई है कि उन्होंने आते ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नए लड़कों को खेलने को नहीं मिलता है ना तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा खराब होता है. सीनियर लड़के जो हैं उन लोगों को खेलने को नहीं मिलता है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलती है. लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही फैक्टर आशु भाई ने पकड़ लिए थे सबसे पहले कि ये 2 चीज़ें जो खराब कर सकती है, इन्हीं 2 चीज़ों को मैं पकड़ के चल रहा हूँ. तो मैंने लोगों के मुंह से सुना है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने बोला है कुछ, मतलब कि बाहर के लोगों ने, जो अभिनव है या जो नए लड़के हैं, वो लोग आके बोलते हैं यार जब आशु भाई कुछ कर रहे होते हैं तब, कि लकी हैं हम लोग किस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं यार, देखो कोच कैसे घूमता फिर रहा है. तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे इंसान अपने इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसे साइड में कर देता है और फिर कहता है यार इस टीम के लिए खेलना है. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यस, फिर उस फ्रेंचाइजी को सिर्फ अच्छे वाले लेवल पे ही दिखता है कि अब वो नीचे नहीं आ सकते, फिर अच्छा ही करेगी वहाँ से. नाइस, क्योंकि लॉयल्टी बोलना बड़ा आसान है, राइट? और उंगली उठाना भी बड़ा आसान है कि प्लेयर पे कि आप मुझे लॉयल्टी नहीं दे रहे, पर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना वहां से कि कोई लॉयल्टी इंस्पायर होती है जब, बिल्कुल. राइट? तो इज दैट सिक्योरिटी और द लैक ऑफ इनसिक्योरिटी, कि इनसिक्योरिटी नहीं है कहीं पे क्योंकि कट थ्रोट वर्ल्ड है? नहीं, आई थिंक अगर मुझसे आप पूछो तो लॉयल्टी और रिस्पेक्ट 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको मिलती हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं यू हैव टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल. मतलब एक वो होता है, देयर इज अ वेरी Yes. फाइन लाइन, बट आशुपा आई थिंक is like a friend to all of us. He's not a coach. Yeah. He has developed in the 2 years a personal rapport with everybody. Like calling out a certain, "Jandi ठीक है? क्या चल रहा है? दिशा कहाँ है?" So like that. Yeah. So when you have that belonging, Yeah. once you have that connection with somebody, you would want to go out of your way and do something for the team. Wow. कि एक पर्सनल इंटरेस्ट है लाइफ में, अगर नहीं, लाइफ की बात नहीं. I think आप में एज एन इंडिविजुअल, correct. As an individual, Right? if you are able to put a like balance between professional and personal, or cross that threshold in a very Ashupa kind of a way. या सी आई हैव नोन हिम फॉर 20 इयर्स, राइट? Yeah. और अभी भी जब भी साथ बैठा हूँगा, ठीक से खाया, कुछ चाहिए, हाँ, सोया, और ये सबके साथ, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ही इज, एंड इट सीम्स ऑलमोस्ट सो सिली ना कह रहे हैं कि भाई ये तो पंजाबी, हर पंजाबी घर में ऐसे 10 लोग होते हैं ना जो भाई खाना खाया क्या करा, पर एक आता दिखता है किसका जेन्युइन इंटरेस्ट है और किसका नहीं है. और यही तो क्या है यार, सोए खाए, ये तो बेसिक चीजें है ना लाइफ की. अगर ये ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. अब बाहर जाके नहीं 4 ओवर डाल सकते, आप 20 ओवर नहीं फील कर सकते अगर आपने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया या पेट खराब है या बिल्कुल, सोए नहीं हो. बिल्कुल. तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. 100%. कहीं पे हार्दिक
because हार्दिक इज ऑल्सो मेंशन्ड इट कि उसने भी एमएस से बहुत सीखा है कप्तानी का स्टाइल, राइट? आपने अब दोनों की कप्तानी देखी है, सिमिलैरिटीज क्या दिखती हैं दोनों के बर्ताव में? जो मेन चीज़ मुझे दिखती है, मतलब जो ऑन द फील्ड तो नहीं बोलूँगा, जो ऑफ द फील्ड वाला कैरेक्टर है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि ऑफ द फील्ड भी आपको ना कई बार प्लेयर्स को उस ज़ोन में रखना पड़ता है, जहाँ पे बेसिकली कप्तान के दिमाग में चल रहा हो कि मुझे ऑन द फील्ड भी इससे परफॉर्मेंस निकलवानी है, लेकिन ऐसे ही निकलेगी जैसे मैं इसे ऑफ द फील्ड रख रहा हूँ। तो वो वाला कहीं न कहीं हार्दिक और माही भाई का मुझे लगता है कि सेम है, कि आप कभी भी आओ, जैसे जयंत ने बोला कि सेम ही ट्रीट करता है, वही केयरिंग है, वही प्यार है, वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ है कहीं न कहीं सेम। उसके बाद ऑन द फील्ड वो कहते हैं ना कूल कंपोज़, तो ठीक है, अपनी जगह है। कहीं न कहीं हार्दिक में वो एग्रेशन भी आपको दिखेगा। वो खुद भी अपने मुँह से बोलता है कि भाई देखो, ये वाला गेम इस तरीके से चलेगा, अगर इस तरीके से नहीं चलाओगे तो फिर तैयार रहना कि मैं ये चीज़ें करूँगा। हार्दिक ये बोल देता है, माही भाई ये चीज़ बिना बोले करते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ है, एंड रिजल्ट उसका वही है। हाँ, तो वो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सिमिलर लाइन पे चल रही है। यार हमेशा लोग कहते हैं कि एमएस इज द बेस्ट कैप्टन अ बॉलर कैन गेट, हाँ, राइट? हाँ। कि वो ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ बॉलर्स। हुँ। यू नोटिस दिस, यू सीन इट, कभी बात हुई है बॉलर्स के बीच में कि क्या है ये मैच? भाई 2 ही तरीके से कप्तानी हो सकती है। या तो आप बैट्समैन कैप्टन होंगे या बॉलर्स कैप्टन होंगे, ऐसी चलती है क्रिकेट, ऐसी चलेगी, ऐसी चलती आई है। तो वैसे ही बॉलर्स को बोला जाता है दिमाग घुटने में, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ खाली, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर क्रिकेट अभी जैसे हो गई है, टोटली बैट्समैन डोमिनेटिंग है और विकेटें अच्छी हो गई हैं, बैट्स अच्छे हो गए हैं। अब आप जब बॉल डालते हैं तो हमेशा एक जगह नहीं डाल सकते। आप कई बार सोच के आएँगे कि मैं यार आउट स्विंग डाल रहा हूँ, नहीं हुई स्विंग, सीधी चली गई। यॉर्कर सोच के आएँगे, नहीं डली, ओवर पिच हो गई। तो जो मेजॉरिटी है वो रन खाने की ज़्यादा होती है हमारी तरफ। Yeah. अब आशुपा भी हैं बॉलर्स कोच या बॉलर्स कैप्टन, अगर वो कप्तानी भी करते पहले तो, क्योंकि वो भी एक ही बात कर रहे हैं, तू प्लान से छक्का खा जा, तो यॉर्कर डालने जाएगा और भी चल जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. ठीक है, तो वो वाली चीज अच्छी है, क्योंकि रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास? 7 से 8। आपको इन्हीं लोगों से सब कुछ कराना है, इन्हीं लोगों से 2 मैच में मार खाने के बाद भी इन्हीं से यॉर्कर डलवानी है। Yeah. तो कैसे डलवा सकते हो आपको पता होना चाहिए। एक बार एमएस पकड़ा गया था ना माइक पे, किसको, कुलदीप को बोलते हुए छक्का खा के दिखा। हाँ, जड्डू को बोला था छक्का खा के दिखा, थोड़ा धीरे फेंक के दिखा। हाँ, सीएसके वाले गेम में। तो ये स्पिनर्स के साथ ये बड़ी बात होती है ना कि जिगरा रखो छक्का खाने के लिए। बिल्कुल यार, आई थिंक इस फॉर्मेट में फॉर अ स्पिनर इफ यू डोंट हैव द हार्ट, बहुत मुश्किल है। Yeah. जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी ऑनेस्टली। कई बार व्हेन यू ट्राई एंड बोल योर बेस्ट बॉल, यू गेट हिट फॉर 6, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू रियलाइज दैट यू बोल योर बेस्ट बॉल। अगर अगली बॉल पे वो ट्राई करने जाएगा तो वो आउट भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल नो जिगरा। मतलब जिगरा इज लाइक, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू जंप फ्रॉम द 30th फ्लोर। Yeah. जिगरा इज लाइक बोल योर बेस्ट बॉल, बोल व्हाट यू हैव बीन बॉलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सी द आउटकम। और वो छक्का अब्सॉर्ब करो अपने। हाँ, एंड मतलब तो इस फॉर्मेट में भी दोनों जो बेस्ट स्पिनर रहे हैं अब तक, भले ही वो लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, दोनों ने बहुत डिफिकल्ट टाइम पे बॉल डाला है। ग्राउंड, आप भज्जूपा को देख लीजिए, करेक्ट। भज्जूपा ने मुंबई जैसे ग्राउंड पे डाल के इतना अच्छा किया है, और सिर्फ धीरे फेंक के, हाँ, तेज नहीं, धीरे फेंक के। मिशिपा को देख लो, मिशिपा लीडिंग विकेट में है, Yeah. उन्होंने भी धीरे फेंक के क्वालिटी दिखा के किया है, वो तेज Yeah. वाला सीन नहीं हो आई सकता। थिंक फॉर दैट मैटर जिगरे की जब बात आती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे नाम आता है चहल। मैं वही बोलने वाला था, मैंने कहा हमारा प्यारा चिंचू आरसीबी चिन्ना स्वामी में बॉल कौन डालता है भाई? 450 रन पड़ते हैं वहां 40 ओवर में, भाई बॉलिंग मशीन ही लगा दो। बट वो हर जगह अच्छा करता है। चिन्ना स्वामी क्या हर जगह कर चुका है। बट वही है ना कि एवरीबडी इज डिफरेंट। लाइक चहल इज अ डिफरेंट बॉलर, मिशिबा इज अ डिफरेंट बॉलर, एश इज अ डिफरेंट बॉलर, भज्जूपा, जडेजा कैन द लीडिंग स्पिनर्स Yeah. इन आईपीएल एवर इंडियन। बट एट द सेम टाइम इफ यू ट्राई एंड एमुलेट समबडी, अगर आप उनकी तरह बॉलिंग करने लग जाओगे, इट विल बी डिफिकल्ट। यू हैव टू फाइंड जिगरा इन योर ओन बॉलिंग, इन योर Yeah. ओन वे। Yeah. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पिनर। मैं वही कहता हूँ, चिन्ना स्वामी में यूजी कहता है कि मैं कहता हूँ देख लो। कितने मारेगा, एक मार रहा है, एक और मार के दिखा, एक और मार के दिखा। मैंने कहा यार ये तो, क्योंकि मोर एंड मोर मतलब T20 क्रिकेट में ऐसा ना हो जाए कि वो 11 बैटर हो और फिर आगे बॉलिंग मशीन लगी हो, क्योंकि कुछ तो करो यार बॉलर। इम्पैक्ट प्लेयर ने तो कर दिया है ना, एक और बैट्समैन ऐड कर दिया, 8वें नंबर पे प्रॉपर बैट्समैन आ रहा है। या करेक्ट, एज बॉलर्स यू थिंकिंग खत्म ही नहीं हो रहे। बॉलर तो बढ़ा लो, आप 6 की जगह 7 भी कर लो, मार तो फिर भी लग रही है। क्योंकि बॉल तो 20 ही डालनी है, बॉल तो 20 ही डालनी है, राइट? एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट 4 में आपका एक 50 ओवर कम ही हो रहा है। आप 4 में 50 खाओ या 2 में 30 खाओ, दोनों चीजें सेम ही। Yeah, that's correct. सही बात है। This impact rule is quite interesting, which is why कभी-कभी ऐसी पिच जब दिखती है ना जहाँ पे बॉल स्विंग हो रही हो या बाउंस हो रही हो या स्पिनर के लिए फंस के आ रही हो, मेरे को तो एज अ व्यूअर बड़ा मजा आता है। मेरे को 20 ओवर 250 का मैच नहीं चाहिए, 150 का भी मैच नहीं चाहिए, पर 60-70 कहीं पे ना अगर कुछ तो दो यार बॉलर को। राशिद कह रहा था, मैंने क्यूरेटर को बोला कि भाई हमारे लिए भी कुछ बनाओ,
कहते नहीं नहीं, लोगों पब्लिक को छक्के चाहिए तो पब्लिक आएगी नहीं। तो बोला अगर इतने छक्के खाएंगे तो हम नहीं आएंगे। बोला नहीं आएंगे। हमने एक बड़ी लंबी बात करी रैश से अबाउट द ईद मील दैट ही कुक्ड लास्ट ईयर। उन्होंने जो खाना पकाया, काफी खाना पका रहे थे, करेक्ट, बड़ा मतलब इलेबोरेट, और जो उन्होंने बनाया, ग्रैंड इवेंट, एवरीबॉडी केम, यस, और सब टिप टॉप बन के आए थे सब। सबने बढ़िया कपड़े पहने थे। इंस्ट्रक्शंस थी। अच्छा, एंड हैव यू टेस्टेड द कुकिंग? हाँ, सबने रैश खाया, सब लोगों ने खाया था। बहुत और अच्छा मेरे ख्याल बना। से रैश बेस्ट चीज क्या है रैश की, डजंट कुक इट लाइक फॉर 2 3 और 4 5 हाँ, पीपल, भर के बनाता है भर के लोगों बनाता है। तो इट्स लाइक यू आर आल्सो नॉट इंट्रूडिंग कि यार मैंने ज्यादा खा लिया, कम ना पड़ता है। या तो इस साल भी बनाया उसने, हाँ काफी 2-3 बार हाँ, cook कर चुके हैं मटन वो। खा चुके हैं हम। मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं जब अगली बार इधर आऊं, ही इज गोइंग टू कुक फॉर नहीं, मी। उसे पसंद है खाना बनाना, सबसे बड़ी Yeah. बात तो ये है, उसे बहुत अच्छा लगता है। He likes cooking for कल ही people. इनफैक्ट बात हो रही थी फिजियो रूम में, कह रहा है कि मैं वापस से बनाने वाला हूँ मोहित भाई। ही टोल्ड मी दैट बबल में, क्योंकि पुरानी टीम हैदराबाद थी, कहते वहां पे समद, उमरान मलिक, इन सब ने कहा कि क्या भाई अब बना रहे हो, हमारे लिए भी भेज दो। तो ही मेड स्पेशली, एंड बबल टू बबल ट्रांसफर हुआ है, अच्छा, पूरा पैक ये नहीं होके पता था। बबल टू बबल ट्रांसफर हुआ है। तो मतलब Nice. भाई साइड पे केटरिंग बिजनेस भी चला रहे हैं। जस्ट इन केस कभी ज्यादा ग्राउंड और भी छोटे हो जाएं, सारे ग्राउंड चेन्नई स्वामी जैसे हो जाए, तो साइड बिजनेस एक होना चाहिए ना रेडी। बट व्हाट अ कैरेक्टर ही इज आल्सो। वो रैश, या मुझे ऐसा लगता है, मैं और राहुल बहुत बार बात करते हैं कि हमारे 20 ओवर होते हैं। या 20 नहीं है, 16 है। 4 तो रैश के हैं ना, या उसमें तो क्या ही होगा। द बैंक। द बैंक, या 4 तो उसके हैं ही, 16 के ऊपर देखो। देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट कि देखो सबको किसी न किसी मैच में मार पड़ जाती है। व्हाट हैपेंस जब रैश को, क्योंकि क्या पूरी टीम कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, आज कहाँ से होगा सूरज? जब पड़ती है तो क्या रिएक्शन होता है उनका और टीम का? यार मतलब मुझे तो यही लगता है कि यार अगर कोई बॉलर आईपीएल के 14 या 16-17 मैच खेल रहा है, 2-3 मैच पड़ेगी। इट्स अ गिवन। या बट राशिद खान का होता है, चल वंस इन अ ब्लू मून लग गई, या अगले मैच में तो ठीक ही है। बट जो वंस इन अ ब्लू मून लग गई, या फिर पहले ओवर में ज्यादा रन जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं somebody else also has to step up, no? I think मतलब कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक वो होता ही है। मतलब बॉलर्स को अगर you have to realize कि भाई चला रैश को पड़ गया, you have to pull your socks up and you have to be the man today. Yeah. ओवर कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना है। और कहीं इस टीम में ये सीजन 1 में बड़ा अच्छा हुआ था ना, सभी देखते हैं कि इतने सारे अलग प्लेयर ऑफ द मैच थे, तो एक दिन कोई लीड रोल कर रहा है, बाकी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे दिन कोई और लीड रोल ले रहा है। आई पहला थिंक वाला हमारे support- इस सीजन में भी मो पहला मैच खेला, मो वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। Yeah. दैट थिंग इज कैरिंग फॉरवर्ड। Yeah. I think we are playing much better cricket. Results will follow, but पहले सीजन से we have been more complete as a team. Yeah. पहले मैच में यू वर सेइंग ना कि पिछले सीजन का जो हार्ड वर्क था वो रिवॉर्ड होता है, नॉट जस्ट रिवॉर्ड बाय प्लेइंग, यू गेट प्लेयर ऑफ द मैच। तो अलग ही थोड़ी क्लाउड 9 वाली फीलिंग आती है ना। अच्छा तो लगता ही है भाजी, जब आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो, आपकी टीम जीत जाए, और भी अच्छा लगता है। ठीक था, बढ़िया लग रहा था, और तो क्या बोल सकता हूँ इस चीज के लिए। I think उस मैच के लिए everybody was really happy. Yeah. This is the secret now of a good team in any aspect of life. जब आप दूसरे के लिए genuinely खुश हो। Correct. सही Right. बात। और ये आजकल की कट थ्रोट दुनिया में कहाँ देखने को मिलता है यार। ये जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है टीम का, जीटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कोई फॉरवर्ड या जोक भेजता है? ना, अब तक तो नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। अलाउड नहीं है? गुड मॉर्निंग का मैसेज कोई नहीं भेजता? नहीं। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे नहीं लगा किसी ने भेजा और किसी ने बोला हो कि अलाउड। हाँ, ऑडेस्ट टाइम टू मैसेज, ऑडेस्ट सारे ऑर्डर्स टाइम है इसमें, तो कभी भी आ जाता है मैसेज ग्रुप में, कभी भी आपको We तैयार have to be रहना alert. चाहिए। हाँ, एकदम ऑन टोज है, मामला ऑन टोज है इस ग्रुप पे। सोने आपके सामने सोने वाले देख लो कैसे कैसे सो रहे हैं, आप खुद ही तो बता रहे हो कितने बजे आए हो, कितने बजे नहीं आए हो। यहाँ पर कई लोग हैं जो उड़ जाते हैं सुबह सुबह। मैथ्यू वेड, गैरी कर्स्टन। आई एम रियली सरप्राइज कि गैरी कर्स्टन कैसे जगह रहता है पूरे मैच के लिए, क्योंकि मैच के बाद सब बैठते भी हैं। मैच के बाद टाइम लगता है थोड़ा, ऐसे नहीं कि खत्म हुआ सब और बस में बैठे और आ गए। मेरे को समझ ही नहीं आता कैसे जगह कोई। गैरी अद्भुत इंसान है। पुरुष नहीं हो,
महापुरुष। महापुरुष साइकिल चला के निकल गए हैं माउंट वो आबू। वो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है, वो बोला उसने कि मैं कंपटीशन करता हूँ भाई, लास्ट ईयर बता रहा था तो मुझे। साउथ अफ्रीका में देयर इज उनका जो टूर डी फ्रांस होता है। हाँ, जो भी मुझे वो बोल रहा था कि वो किसी टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ही वाज लुकिंग फॉर टेरेन्स, मतलब Yeah. थोड़ा ही वाज लुकिंग फॉर अ क्लाइंब, स्टीप क्लाइंब। तो मोहाली से जब हम लोग मोहाली में थे तो वो मोरनी हिल्स गए थे और गैरी बहुत कस्टम। दूर है वो, वहाँ से अच्छा खासा दूर है। मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर दूर है हाँ। मोहाली से। होटल Wow. सुबह सुबह निकल के, मतलब, और मैच वाले दिन। रियली हाँ, मैच वाले दिन। आई डोंट नो हाउ ही स्टेज अवेक यार। यहाँ पे अहमदाबाद में द ओनली इंक्लाइन ही कैन गेट इज दिस ब्रिज टू द होटल हाँ, का तो वो रनिंग कर रहा है वो इसमें, इस ब्रिज पे रनिंग करता है। रनिंग कर रहा है वो इस पे। बात कर रहे हैं अरे सच बोल रहे हैं भाई, रनिंग कर रहा है वो ये इस पे। काफी मेरे ख्याल से नहीं 11 फ्लोर ऊपर तो है यार। साइके एंड हिज वाइफ समटाइम्स वॉक ऑन दैट थिंग जस्ट टू गेट सम एयर। सो स्वीट। नहीं, हमारे इसके टीम के सारे वाइफ मिलके, सब मिलके भी जाते हैं वॉक करने। हाँ, Yeah. तो 2-3 बार मैंने देखा है। मुझे साई ने बोला है ही सॉ गैरी रनिंग, और अपना तो मतलब होटल इज फेसिंग दैट, नो Yeah. you can actually see, I don't know if you'll be lucky enough to see Gary Kirsten running. गैरी साइटिंग। Gary sighting सुबह सुबह नहीं, दोपहर को। 40 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर है भाई। मेरा पहला जो ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस का शूट हुआ था वो गैरी कर्स्टन के साथ। अच्छा, तो हम क्रॉजो आया, सो मैंने कहा यू आर नॉट गोइंग टू ईट दिस। कहता है नो आई ईट इट, आई रन 10K टुडे सो आई कैन ईट 1 क्रॉजो। मैंने कहा भाई ये मैथमेटिक्स तो बड़ी डेंजरस है। आई थिंक 5 किलोमीटर सो 1 क्रॉजो टाइप का कोई कैलकुलेशन था। मैंने कहा भाई मैं तो खाऊंगा ही नहीं यार, क्योंकि अब इतनी गर्मी में कह रहे हो आप 10 किलोमीटर भागो। मैंने कहा नहीं भाई। अरे आशुपा ने एक स्टोरी बताई थी 2000 when Gary was the coach, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे बीप होता था, टेस्टिंग ना, Yeah. टेस्टिंग होती थी, तो गैरी यूज्ड टू रन 2 सेट्स, मतलब one with one batch, one with the other batch. That's pretty cool, man. I think last thing I want to ask you, Mohit, before we wrap up, Joginder Sharma is very close to you, right? I think कैंप चल रहा था उस वक्त जीटी का, जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जी। and you got very emotional. So tell me about your bond with him. एक्चुअली जोगी भैया के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हम सब ने ही काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और मुझे याद है कि फरीदाबाद स्टेडियम में हरियाणा का रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था कर्नाटका के साथ। मैं बहुत ही छोटा था, मतलब 13-14 साल का होऊंगा जब जोगी भैया बॉल डाल रहे थे, और जोगी भैया का एक्शन और पीक पे थे वो उस टाइम पे, मतलब लिटरली बहुत तेज बॉल फेंक रहे थे। तो तब से मुझे था कि यार ये बहुत अच्छा बॉलर है यार, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा, मतलब कि क्रिकेटर बहुत बड़ा है। तो तब से मैंने उन्हें आइडलाइज करना शुरू किया था कि हाँ यार ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। फिर फॉर्चुनेटली थोड़ा हरियाणा के लिए खेलने के लिए मौका मिला। जब मैं 19 खेला था तो मुझे याद है जोगी भैया का फ़ोन आया था मेरे पास, मोहित अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, अपना मेहनत करता रहियो। तो वहाँ से फिर मैंने जोगी भैया के साथ जब खेलना शुरू किया, फिर ऑफ द फील्ड हमारे इतने कारनामे रहे हैं कि हम लोग और ज़्यादा क्लोज आ गए। तो जब मैं उनके पीछे पिछले 6 साल से लगा हुआ हूँ कि रिटायरमेंट अनाउंस करूँ, क्योंकि मैं दिल से ये चाहता था कि यार जितना उन्होंने सर्व किया है हरियाणा के लिए, तो उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं वो चीज़ कि यार आप ग्राउंड से बेसिकली जाओ, या कि एक होता है हर क्रिकेटर के दिमाग में होता है, फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वहाँ से फिर मैं जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो मुझे पर्सनली अच्छा फील हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था चला घर बैठ के नहीं करना था। हाँ, तो इमोशनल बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए कि हाँ प्यार वाली कहानी हो जाती है कि हाँ मैं उन्हें एक्चुअली दिल से पसंद करता हूँ उस इंसान। पर ये जब आपने उनको पहली बार देखा था हरियाणा के लिए, वाज दैट बिफोर द 2007 वर्ल्ड कप या आफ्टर? ये तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2007 में तो शायद हम लोग भी 19 खेल रहे होंगे उस हम time लोग तक। 19 याद है श्रीनगर में खेल रहे थे। हाँ, तो उस टाइम तो हम लोग Okay. 19 खेल रहे तो थे। फिर तो देन दैट वर्ल्ड कप विन एंड दैट सब कुछ उसके बाद हुआ है भाजी, सब कुछ Yeah, उसके what तो he और भी achieved ज्यादा, at that हाँ, time. हाँ, और भी ज्यादा वो सर तो पे और भी चढ़ फिर गया। याद होगा और स्पेशल होगा फिर। हाँ, फिर जब वो हरियाणा आए तो जैसे उन लोगों का स्वागत हुआ उस टाइम पे, तो हमारे लिए तो वो बहुत ही नई थी चीजें Yeah. कि यार ऐसा भी होता है क्रिकेटर्स के साथ। और उस टाइम तक तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि आप इंडिया खेलने के लिए पैदा होते हो, आप नहीं खेल सकते इंडिया, Yeah. आपको भगवान बना के भेजता है कि आप इंडिया खेलोगे। Wow, तो what क्योंकि thought, huh? सारे के सारे प्लेयर्स वो थे जो पिछले 8-10 साल से खेलते हुए आ रहे थे। वीरू पाजी हमारे ओपन करते थे, देन वो सारे के सारे वही थे, राहुल भाई की जो 300 साढ़े 300 वनडे खेले हैं, 100 टेस्ट मैच Yeah. खेले हैं, तो बहुत लंबे फेज तक जब आप क्रिकेट देख रहे होते थे तो चेंज ही नहीं हुआ था। Yeah. तो दिमाग में यही था कि यार आपके यहाँ से कोई इंडिया खेल गया, ये भी वो भगवान ने बना के भेजा है, तो उस तरीके से था। तो वो सब चीज़ें थी दिमाग में। हाँ, जब वो वर्ल्ड कप जीते, फिर 4 चीज़ें हुई, जब हरियाणा के लिए वापस हम लोग साथ में रणजी ट्रॉफी खेले, तो मैंने उनसे ये सब चीज़ें शेयर करी। That's amazing. और कितना फनी है ना, मतलब एज यू सेइंग कि उस टाइम पे हमें लगता था कि यार इंडिया खेलना, और मेरे ख्याल से हमारे बैच से, हमारा जो वो बैच है अंडर 19 वाला, उससे
चार 5 लड़के खेले हम लोग। हम लोग, मैं, मोहित, चहल, हर्षल, मतलब इट्स सो सरियल एक्चुअली। When all of you are friends, have that one Yeah. dream और सबका वो सपना साकार होता है. करेक्ट। That is quite amazing. I'm so happy to talk to both of you. मुझे इतना मजा आया है. प्लेजर। And I hope that both of you stay with this team for a long time ताकि हम ये फिर से कर सकें, फिर सब बटा सकें. अगली बार राहुल को भी बुला लेंगे छोटा कैमियो करने. अगर यूजी आएगा यहाँ पे तो रॉयल से परमिशन लेके उसको भी ले आएंगे. राइट, मजा आएगा। पूरी बनाएंगे पार्टी यहाँ पे. बट थैंक यू सो मच JN Mo. थैंक यू। The Chronicles of JN Mo on GK Meets GT. Thanks so much, guys. Thanks for थैंक coming. यू गौरव। Thank you.